चंद अहम उमूर पर फैसलों के लिए वक्त दरकार है। कौमी असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील किया जाए। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की स्पीकर से सिफारिश। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास का वक्त 11:30 से तब्दील करके शाम 4 बजे कर दिया। अब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास शाम 4 बजे होंगे। पार्लिमान मुल्क का सुप्रीम इदारा। पार्लिमान के तकद्दुस को कायम रखने के लिए जरूरी है कि मुल्की और अवामी मफाद में कानून साजी हो। कौमी नौयत के मामलात को सिर्फ पार्लिमान के जरिए ही हल होना चाहिए। हम मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे से निकालकर इस्तेहकाम की जानिब लाए। मुल्क की तरक्की के लिए सबको एक मरतबा से इकट्ठा होना है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाइये से खिताब। कानून साजी हुकूमत का आईनी हक। दुनिया में आईनी अदालत का निजाम नया नहीं। अदालतों पर केसेस के बोझ के बायस आईनी अदालत का क़याम जरूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अपोजिशन को मिल बैठने की दावत। आए मिलकर चीजें ठीक करते हैं। माजी को दफन करके मुल्क की तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना है। जमहूरी इस्तेहकाम के लिए नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मीसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। बानी पीटीआई ने इंतशार और तकसीम के बीज बोए। ये लोग दोगली पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के बयानात पर किसी ने माजरत नहीं की। नफरतों को हवा देने वाले मुल्क के खैर खा नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पार्लियामेंट की बालादस्ती और इदारों की तकरीम का आज़्म। बानी पीटीआई ने सियासत चमकाने और रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया। उन्हें मुतनाज़ ट्वीट पर वजाहत देना होगी। अवाम ने साजिशी सियासत को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। यह दिन आज़ादी इजहार, शहरी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने की अहमियत को तक़वियत देने का एक मौका है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर। जमहूरियत मुनसिफाना माशरे की बुनियाद है। ये बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, सियासी, इक़्तिसादी और समाजी शमूलियत को फ़रोग़ देने का ज़रिया है। शहरियों का इख्तियार बनाने और सियासी अमल में उनकी फ़ाल शिरकत अहम है। मसनूई ज़हानत जमहूरी अमल को ज़्यादा शफ़ाफ़ बना सकती है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम जमहूरियत के मौके पर पैगाम। आइन, जमहूरियत, कानूनी बालादस्ती और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। मुआशरे की बुनियादी और अहम कदर के तौर पर जमहूरियत की मजबूती के अज़्म का इयादा करते हैं। आइन, मुनसिफाना, मसावी और जमहूरी बुनियादों पर इस्तवार माशरे के फ़रोग़ का अहद करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जमहूरियत के बैनुल अक़वामी दिन पर पैगाम। पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए जमहूरियत नागुज़ीर। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ समेत तमाम जमहूर पसंद रहनुमाओं की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। मुस्लिम लीग नून ने जमहूरी अक़दार की पासदारी करते हुए पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न किया। आलमी यौम जमहूरियत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पैगाम। सी पैक पाकिस्तानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी। तुर्कमानिस्तान सी पैक के तहत गवादर बंदरगाह तक रसाई हासिल करने वाला पहला वस्ती एशियाई मुल्क बनने जा रहा है। मंसूबों में तापी पाइपलाइन, रेलवे ट्रैक और फाइबर मुंसलिक करना शामिल। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान पहले ही मुख्तलिफ मुश्तरका मंसूबों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के रवा साल दौरा चीन के मुस्बत और वाज़ेह असरात। बीजिंग में आलमी तिजारती कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से 150 मुख्तलिफ कारोबारी मंदोबीन की शिरकत। चीन और पाकिस्तान यकजान दो कालिब हैं। मुस्तक़बिल में मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। तिजारती हजम को मज़ीद बढ़ाएंगे। विफाकी वज़रा जाम कमाल खान और अब्दुल अलीम खान का वीडियो लिंक पर खिताब। मुल्क के 115 अजला में जारी पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत काम किया जा रहा है। पोलियो वायरस के फैलाव को रोकने की मरबूत हिकमत अमली तश्कील दी है। विफाक और सूबे कौमी मकसद के हुसूल के लिए इकदामात यकीनी बना रहे हैं। वजारत सेहत की वालदैन से अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलवाने की अपील।
1965 की जंग के 15वें रोज पाक फौज ने सियालकोट सेक्टर में दुश्मन के एक और हमले को पसपा करके उसे भारी नुकसान पहुंचाया। भारत का बदियाना, चुवंडा और जफरवाल की पोजीशंस पर कब्जा करने का मंसूबा पाकिस्तानी फौज ने नाकाम बना दिया। पाकिस्तानी फौज ने गुदरू सेक्टर में भारतीय चौकी पर कब्जा कर लिया। दुश्मन अपने तमाम हथियार और आलात छोड़कर फरार। राजौरी सेक्टर में मुजाहिदीन के हमले में 21 भारतीय फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत जारी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में ताज़ा बमबारी, मजीद 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में घर पर गोलाबारी में 3, जबकि जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 1 फलस्तीनी शहीद। सिहूनी फौज का फलस्तीनियों को बैतुल्लाहिया से इनखला का हुक्म। रफा में इसराइली फोर्सेस ने रिहायशी इमारत को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। मगरबी किनारे में काबिज फोर्सेस और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें। मशरकी और वस्ती यूरोप में बारिशों के बाद सैलाब से तबाही। रोमानिया में बारिश और सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक, सैकड़ों मकानात मुतासर, हजारों अफराद अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर। वज़ीर आज़म का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरा यूरोपीय ममालिक के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। चेक रिपब्लिक और पोलैंड के सरहदी कस्बों के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। स्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में मजीद बारिशों की पेशगोई। भारतीय फौज में रेप के वाकयात में संगीन इजाफा। खातून फ्लाइंग अफसर का भारतीय फजाइया के विंग कमांडर पर रेप का केस। ठोस शवाहिद के बावजूद मुलजिम जमानत पर रहा। मुसलसल निगरानी और हिरासगी का सामना है। खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं। खातून अफसर। रिटायर्ड कर्नल ने भी फौजी अस्पताल में अफसरान की जानिब से बीवी के साथ ज्यादती और बदसलूकी का इल्जाम लगा दिया। सियाहत को फरोग देने के लिए शाम में पाकिस्तानी सियाहती सेमिनार। सियाहती ऑपरेटर्स को शाम के मुख्तलिफ शहरों और सियाहती मकामात पर मुल्की सकाफत से रोशनास करवाया गया। सेमिनार में दफ्तर खारजा, DG एशिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों के सफीरों और मुअज़्ज़िज़ीन की भी शिरकत। पाकिस्तान के टूर ऑपरेटर्स ने शाम के बेहतरीन सियाहती मकामात की खूबसूरती को सराहा। पाक फौज का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए फ्रीलांसिंग हब। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल शिगर में फ्रीलांसिंग हब कायम। तलबा के लिए फ्रीलांसिंग हब का कयाम खुशाइंद है। इस इकदाम से बच्चों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। इलाका मकीनों और नौजवानों का फौज पाकिस्तान और SIFC से इजहार तशक्कुर। चीन में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और मेजबान चीन मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरा सेमीफाइनल भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट का फाइनल 17 सितंबर को शेड्यूल है। फैसलाबाद में जारी चैंपियंस वनडे कप में आज मारखोर्द और स्टैलियंस मद्दे मुकाबिल होंगे। कल के मैच में पैंथर्स की डॉल्फिन्स के खिलाफ 50 रन से कामयाबी। पैंथर्स की टीम 49.4 ओवर्स में 328 रन बनाकर आउट हो गई। उस्मान खान ने 111 रन बनाए। डॉल्फिन्स की टीम 47 ओवर्स में 278 रन बनाकर आउट। इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और PCB का पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक तारीखी लम्हे का ऐलान। सलीमा इम्तियाज ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर में नामजद। सलीमा इम्तियाज ये एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं। जनूबी अफ्रीका विमेंस के खिलाफ T20 होम सीरीज में एम्पायरिंग करेंगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएंगे खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने स्पीकर कौमी असम्बली से सिफारिश करते हुए कहा कि चंद अहम उमूर पर फैसलों के लिए वक्त दरकार है। कौमी असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास का वक्त 11:30 से तब्दील करके शाम 4 बजे कर दिया। अब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास शाम 4 बजे होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पार्लिमान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। पार्लिमान के तक़द्दुस को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि मुल्की और अवामी मफाद में कानून साजी हो। कौमी अहमियत के मामलात को सिर्फ पार्लिमान के जरिए ही हल होना चाहिए।
ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ کے خطرے سے نکال کر استحکام کی جانب لائے. معاشی استحکام کے تسلسل اور ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. ملک دشمن عناصر پوری کوشش کرتے رہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو اور ان کے ناپاک عزائم کامیاب ہوں. انہوں نے کہا کہ آئینی اداروں اور غیر سیاسی شخصیات کو سیاست میں گھسیٹ کر فریق بنانے کی کوشش ہوتی رہی. محمد نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی قیادت میں میثاق جمہوریت ہوا اور میثاق جمہوریت سے غیر آئینی اقدامات کا راستہ ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے سب کو ایک مرتبہ پھر سے اکٹھا ہونا ہے. سیاست ہوتی رہے گی. ملک کو بچانے کے لیے پالیسیوں کا تسلسل انتہائی ضروری ہے. 2018 سے پہلے محمد نواز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کر رہا تھا، لیکن دانستہ طور پر انہیں سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی گھناؤنی سازش کی گئی اور یہ سازش پاکستان اور عوام کو بہت مہنگی پڑی. وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ 3 برس تک پاکستان میں ایک نااہل حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچا دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کا ذمہ سونپا تو تاریخ گواہ ہے کہ اس ملک کے مفاد کے لیے سب جماعتوں نے مل کر اپنی سیاست قربان کر کے ریاست کو بچایا اور آج اللہ کے فضل سے ملک کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے. مہنگائی کی شرح بدتدریج کم ہو رہی ہے. پالیسی ریٹ کی کمی سے ملک میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع فراہم ہوں گے اور برآمدات بڑھیں گی. تحصیلات زر میں اضافہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حکومت پر اعتماد کی عکاسی کرتا ہے، مگر ابھی اس ملک کی ترقی کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے کامل یقین ہے کہ پاکستان کی معاشی سلامتی کے لیے مجھ سمیت ہم سب کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی. آپ آج عہد کریں کہ ملک کی ترقی کے لیے شبانہ روز محنت کریں گے. عشائیے میں وفاقی وزراء، پاکستان مسلم لیگ نون، متحدہ قومی موومنٹ، بلوچستان عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے ارکان پارلیمنٹ شریک تھے. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ قانون سازی حکومت کا آئینی حق ہے. دنیا میں آئینی عدالت کا نظام نیا نہیں. عدالتوں پر کیسز کے بوجھ کے باعث آئینی عدالت کا قیام ضروری ہے. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی کارروائی خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے خصوصی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. ملک کی ترقی کے لیے ماضی کو بھول کر سب کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا. تفصیل ملک عمر سے جانتے ہیں. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پارلیمنٹ ملک کا موقر ترین ادارہ ہے. اس کے وقار کو بحال کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کی تجویز پر خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری عدالتوں پر پہلے ہی مقدمات کا بوجھ ہے. آئینی عدالت کا قیام ضروری ہے. اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے ساری دنیا کی طرح، جو کہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کو سنے اور اس کو ڈسپوز کرے. جو ایلیٹ کلاس ہے اس کی پٹیشنز فوری لگ جاتی ہیں. 60,000 کیسز ہیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ. ایٹ لیسٹ 25% آف کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز، اور ہائی کورٹس میں ایوریج 50% کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہیں جناب چیئرمین. 18 سال پہلے اچھا صرف 2 پارٹیز نے نہیں کیا. آئی ایم شور ان کو پتا ہوگا، آنریبل لیڈر دی اپوزیشن کو چند ہفتوں کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان کو انوائٹ کیا گیا and they endorsed it, which including عمران خان صاحب. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ہماری معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ہم دنیا میں تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت بن گئے تھے. گزشتہ دور میں ہم کیسے معاشی بدحالی کا شکار ہوئے، ہمیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم مل کے کریں گے یہ کنٹری ٹیک آف کر سکتا ہے. 6% گروتھ پہ چلا گیا بائی 16-17 فسکل ایئر. 5.25 5.5% پالیسی ریٹ. آپ کی انفلیشن 3.6%. آپ کی فوڈ انفلیشن 2%. آپ کی سٹاک مارکیٹ 5th بیسٹ ان دا ورلڈ اینڈ بیسٹ ان ساؤتھ ایشیا. آپ کے ہائیسٹ فورکس ریزرو جو آج تک نہیں ٹوٹے. واٹ ایلس وی وانٹ؟ 24th گلوبل اکانومی پہ ہم 2017 تک پہنچ چکے تھے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں. ہم نے نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال نہیں کیا. قانون سازی کرنا حکومت کا آئینی حق ہے. ماضی کو دفن کر کے ملک کی بہتری کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا. ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ملک میں نفرت، تقسیم اور عدم برداشت کے ماحول کو پروان چڑھایا ہے. پارلیمان اور ملک میں امن اور ہم آہنگی بانی پی ٹی آئی کو ہرگز پسند نہیں. ایوان کی کارروائی کی تفصیل رضوان عارف سے. قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر سید غلام مصطفیٰ شاہ کی صدارت میں ہوا. اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے دفاع کے وفاقی وزیر خواجہ محمد آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی والے ڈبل گیم کر رہے ہیں. ایک طرف پی ٹی آئی والے عسکری قیادت سے مذاکرات کے لیے منت ترلے کر رہے ہیں اور دوسری جانب بانی پی ٹی آئی انتہائی متنازع ٹویٹ کر کے عدلیہ اور عسکری قیادت کے خلاف بے بنیاد سنگین الزامات عائد کر رہے ہیں. ابھی بھی ڈبل گیم ہو رہی ہے اور ڈبل گیم جو ہے
وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ذریعے ہو رہی ہے. پچھلے 1.5 سال سے ہم سے بات نہیں کرتے, بار بار کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے بات کروں گا. قبلہ ان کا جو ہے وہ پنڈی ہے. سیاسی قبلہ تو یہ پارلیمنٹ ہونی چاہیے, یہ قومی اسمبلی ہونی چاہیے. اگر یہ باتیں جو آج انہوں نے ٹویٹ میں درج کی ہیں, پھر اسٹیبلشمنٹ سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ چیف منسٹر کے پی نے جو کچھ کہا, کسی بات پہ پشیمانی یا پچھتاوا یا اس کو بیک ٹریک نہیں کیا گیا. وہ پاکستان کی وحدت کے خلاف تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے متنازع ٹویٹ میں موجودہ چیف جسٹس کے خلاف توہین عدالت اور آرمی چیف کے عہدے کو متنازع بنانے کے لیے الزامات لگائے گئے. قیدی نمبر 804 نے اپنے کیسز میں ریلیف لینے اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہر ریاستی ادارے کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی. ایک طرف موجودہ چیف جسٹس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا گیا ہے, دوسری طرف آرمی چیف آف سٹاف پہ سیاسی الزامات لگائے گئے اس عہدہ کو متنازع بنانے کے لیے. اگر خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو ان کانسیکوینسز کو اس کو بھگتنا پڑے گا, اور پھر ان کے جماعت کا جو رونا دھونا ہوگا تب وہ ہم سے اعتراض نہ کرے. پاکستان کے عوام اس وقت گالم گلوچ کی سیاست کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. پاکستان کے عوام اس وقت قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. اس شخص نے اپنی سیاست کو چمپانے کے لیے, اپنے ذاتی مسئلے میں, اپنے عدالت کے کیسز میں ریلیف لینے کے لیے ہر آئینی ادارہ پہ حملہ کیا ہے. وفاقی وزراء اور حکومتی اتحادی جماعتوں کے ارکان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ملک میں انتشار اور نفرت پھیلانے اور خود کو بچانے کے لیے ریاست کے ہر اہم عہدے کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک جب بھی استحکام کی جانب بڑھتا ہے, پی ٹی آئی ملک کو دوبارہ اندھیروں میں دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھے کہ وہی گواہی دے رہا ہے کہ وہی کیا لوٹ مار لگا ہوا ہے, وہی کس طرح کرپشن ہو رہی ہے. ابھی کہہ دیا, تقریر کر دی کہ ہم سارے گنڈاپور کے ساتھ ہے, چیف منسٹر کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ ہے کہ جس کے اپنے ضلع میں امن نہیں ہے. اس ملک کے اندر ایک وزیر اعظم پھانسی چڑھ گیا, ایک 3 دفعہ جلا وطن ہو گیا, ایک دہشت گردی کا نشانہ بن گئی. کسی پارٹی کی طرف سے جناب اسپیکر اس ملک کے فوج کے اوپر, عدلیہ کے اوپر انہوں نے حملہ نہیں کیا, ان پر بم گرانے کی بات نہیں کی. کسی نے پاکستان کے اداروں کو للکار کر افغانستان اور اسرائیل اور ہندوستان کی بات کی. کسی نے کہا کہ ہم فیڈریشن کو نہیں مانتے. کسی نے یحییٰ خان کی بات کی, آج یہ یحییٰ خان کی بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی میں سب سے پاپولر ہستی کون ہے تو آپ کو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب کا نام آئے گا. کیوں؟ انہوں نے بڑی گورننس میں بڑی کارکردگی جو ہے وہ دکھا دی ہے؟ نہیں, وہ ہی از پلینگ ٹو دیٹ گیلری کہ جس طرح کی گالیاں ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں ان سے کہ وہ دیں, اور جس طرح کی تباہی بربادی ان سے ایکسپیکٹ کی جا رہی, ہی از پرفارمنگ دیٹ. وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک نے توجہ دلاؤ نوٹس پر حکومتی رد عمل میں کہا کہ گزشتہ 10 برسوں میں حکومتی تحویل میں کمپنیاں 6000 ارب روپے نقصان کر چکی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عوام اور کاروبار کے درمیان سے نکل جائیں. سرکار کاروبار سے نکلے گی تبھی نجی شعبے میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. قائد حزب اختلاف عمر ایوب اور پی ٹی آئی کے دیگر ارکان نے کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے متنازع ٹویٹ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جلسے میں نازیبا بیان کے ہر لفظ کی تائید کرتے ہیں. قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی. رضوان عارف, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج جمہوریت کا دن منایا جا رہا ہے. جمہوریت کا عالمی دن آزادی اظہار, شہری آزادیوں اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو تقویت دینے کا ایک موقع ہے. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے یوم جمہوریت پر اپنے پیغام میں انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے.
सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जमहूरियत एक मुनसिफाना मुआशरे की बुनियाद है। आलमी यौम जमहूरियत के मौके पर अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि जमहूरियत और जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कौम को दरपेश चैलेंजेस का हल एक मजबूत और मुतहर्रिक जमहूरी अमल में पोशीदा है। मसनूई जहानत की मदद से बेहतर तर्ज हुक्मरानी के फरोग के उन्वान पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि मसनूई जहानत शफाफियत, एहतिसाब और इंतजाम आमा की कारकर्दगी बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती है, जबकि ये डेटा पर मबनी मालूमात फराहम करके वोटर्स की जमहूरी अमल तक रसाई बेहतर बनाती है। सदर ममलिकत ने कहा कि हमारा मुस्तकबिल जमहूरी इदारों को मजबूत करने और इस बात को यकीनी बनाने की इज्तिमाई कोशिशों पर मुनहसर है कि जमहूरियत आने वाली नस्लों के लिए फलती फूलती रहे। सदर ममलिकत ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा किया। उनकी मीरास जमहूरी अक़दार की बका की जिद्दोजहद की मुसलसल याद दहानी है। सदर ममलिकत ने कहा कि जमहूरियत के जरिए पाकिस्तान समाजी और इक़्तिसादी इंसाफ, मुसावात, कानून की हुक्मरानी और इजहार राय की आज़ादी यकीनी बना सकता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारी हुकूमत का आईनी अक़दार की पासदारी, जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। जमहूरियत के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हम इंसानी मुआशरे की बुनियादी और अहम कदर के तौर पर जमहूरियत की मजबूती और फ़रोग़ के आज़म का अयादा करते हैं। इन जमहूरी इक़दार पर अमल दरामद हमारे कौमी तर्ज अमल की अक्कासी करता है। हम ऐसे आलमी मुआशरे के क़याम की कोशिशें जारी रखने का अज़्म करते हैं जो मुनसिफाना, मसावी और जामे हो। उन्होंने कहा कि बाहमी ताउन से ही हम जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करके ये यकीनी बना सकते हैं कि ये उम्मीद की किरण के साथ साथ आइंदा नस्लों की तरक्की का रास्ता साबित हो। आलमी यौम जमहूरियत के मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए जमहूरियत नागुज़ीर है। माशी और सियासी इस्तेहकाम सिर्फ तवाना जमहूरियत ही ला सकती है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत अवाम को अपने नुमाइंदों के जरिए खुद फैसले करने का इख्तियार देती है। मरियम नवाज शरीफ ने जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ समेत तमाम जमहूर पसंद रहनुमाओं की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि जमहूरियत महज तर्ज हुकूमत नहीं बल्कि अवाम की ताकत, हुकूक और उनकी खिदमत का नजरिया है। मुस्लिम लीग नून ने जमहूरी अक़दार की पासदारी करते हुए पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न किया। जमहूरियत का खुलासा अवाम की हुकूमत अवाम के लिए, अवाम के जरिए एक दिलकश कहावत के तौर पर अक्सर एक जुमले में बयान किया जाता है। पार्लियामेंटेरियन का कहना है कि जमहूरियत का इस्तेहकाम, माशी बहाली हमारा नस्बुल ऐन है। चौधरी मजहर की रिपोर्ट देखते हैं। जमहूरियत जमहूर की हुक्मरानी का नाम, जिसकी राहें अवाम से होकर गुजरती हैं। इसका दिन मनाने की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2007 में मंजूर की। इसको मनाने की इब्तिदा 2008 में हुई, जिसका मकसद कुव्वत बर्दाश्त, तहम्मुल, बुरदबारी, हमदर्दी के औसाफ नुमायां करना है। दौरे जदीद का ये निज़ाम सियासी, मुआशी और समाजी मसाइल का हल पेश करता है। हमें बड़ी खुशी है और बड़ा फ़ख्र भी है कि कायद ने हमें ऐसा मुल्क दिया जो जमहूरी पाकिस्तान, जिसमें जमहूरियत जो है वो हमारे अहम पिलर में है। हमारा पूरा का पूरा आइन जो है वो जमहूरी निज़ाम के ऊपर ठहरा हुआ है। जमहूरियत ऐसा सिस्टम है कि हर एमएनए एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। दुनिया में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वही कामयाब है और पाकिस्तान का भी मुस्तकबिल डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अवाम, सियासी जमातें और इदारे जमहूरियत के 3 अहम स्टेक होल्डर्स हैं। जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम में इनका कलीदी किरदार होता है, लेकिन माजी में मुल्की तारीख इस अमर की गवाह है कि जमहूरी सफ़र रुकावटों से अटा रहा और जमहूरी हुकूमतों की जानिब से मदाखलत की बाज़गश्त भी आम रही है। जब से पाकिस्तान बना है यहाँ जमहूरियत पे कितने हमले हुए, कितनी साजिशें हुई, कितने मार्शल लॉ आए और कैसे कैसे। अभी अब पाकिस्तान में जमहूरियत सबको पता है कि वो फलदार पौधा नहीं बन सका, तो इसके लिए कोशिश तो रहना चाहिए, मायूस तो नहीं होना चाहिए। अवाम की आवाज़ उनके मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से जब आएगी तो तब हम कहेंगे कि जमहूरियत जो है वो अब पनपने लगी है। जमहूरी रवैये होंगे तो आवाम का मुस्तकबिल हल है। अगर जमहूरियत नाम की है और रवैये जमहूरी नहीं है तो फिर जो है वो आवाम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये हकीकत है कि वतन अजीज में जमहूरियत का पौधा अभी शजर सायादार और तनावर नहीं बना। इसे फूलदार और फलदार बनाने के लिए इसकी मुसलसल निगहदाश्त की जरूरत है। इसके लिए हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। इसी रास्ते से हकीकी जमहूरियत का ख्वाब जमहूर के हक में शर्मिंदा ताबीर होगा। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
नाज़रीन, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। इक्तिसादी राहदारी मईशत में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। सीपेक के तहत गवादर और तुर्कमान बाशी बंदरगाहों के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर जल्द दस्तखत किए जाएंगे। तुर्कमानिस्तान चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत गवादर बंदरगाह तक रसाई हासिल करने वाला पहला वस्ती एशिया मुल्क होगा। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान पहले ही मुख्तलिफ मुश्तरका मंसूबों पर काम कर रहे हैं। इनमें जनूबी और वस्ती एशिया को मिलाने के लिए तापी गैस पाइपलाइन, रेलवे ट्रैक और फाइबर कनेक्टिविटी जैसे मंसूबे शामिल हैं। इनमें जनूबी और वस्ती एशिया को मिलाने के लिए तापी गैस शामिल है। हुकूमत ने सीपैक के तहत गवादर और तुर्कमान बाशी बंदरगाहों के दरमियान मुआहिदे के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। हुकूमत सीपैक के मुस्बत समरात के हुसूल के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। तमाम इदारों, सियासी क़ुव्वतों और बलूचिस्तान के बाशऊर अवाम के दरमियान इस सिलसिले में मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय है। सीपैक पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के जून के दौराए चीन के मुस्बत और वाज़ेह असरात सामने आना शुरू हो गए। चीन में आलमी तिजारती कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान ने 150 मुख्तलिफ कारोबारी मंदूबीन ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड अब्दुल अलीम खान ने बीजिंग में वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान यकजान दो गालिब हैं। मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ेगा। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा कि कॉन्फ्रेंस से मुस्तक़बिल में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और इन रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दो तरफ़ा ताउन और मुस्तक़बिल में यकजान दो गालिब हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा कि कॉन्फ्रेंस से मुस्तक़बिल में पाक चीन ताउन की नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान और चीन के माबैन तिजारती हजम को मज़ीद बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने अपने खिताब में कहा कि चीन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी हौसला अफजा अमर है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए फ़ज़ा साजगार है, अच्छे नताइज सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि चीन से सनतों की मुंतकली भी खुशाइंद इक़दाम है, जिससे कारोबारी बिरादरी को फ़ायदा पहुँचेगा। नाज़रीन, तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक 115 अज़ला के हवाले से आज इंसदाद पोलियो मुहिम का आखिरी दिन है। इस हवाले से कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत ने कहा है कि पाकिस्तान को पोलियो के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली तश्कील दी है। वफाक और सूबे मिलकर इस कौमी मकसद के हुसूल के लिए अमली इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोलियो वर्कर्स और कानून नाफिज करने वाले अहलकार इस मुहिम के असली हीरो हैं। उलमाए किराम, मजहबी स्कॉलर, सिविल सोसाइटी और मीडिया भी पोलियो के खात्मे में अपना कलीदी किरदार अदा करें। जंग का 15वां रोज 15 सितंबर 1965 पाक फौज ने सियालकोट सेक्टर में दुश्मन के एक और हमले को पसपा करके उसे भारी नुकसान पहुंचाया। भारत की एक कोर ने बदियाना, चोइंडा और जफरवाल की पोजीशंस पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया। पाकिस्तानी फौज की तरफ से सख्त मज़ाहमत पर भारतीय कमांड ने मंसूबा तब्दील किया, जिसे दोबारा नाकामी का सामना करना पड़ा। पिस्टोर हिस्ट्री नाले पर पाकिस्तानी आर्टिलरी के फायर से भारत की 16 कैवलरी के 4 टैंक तबाह हो गए। पाक फजाए का 8 सिपर लड़ाका तैयारों की भारतीय पोजीशन पर जबरदस्त गोलाबारी की वजह से भारतीय फौज हिस्ट्री नाला से पीछे हटने पर मजबूर हो गई। पाकिस्तानी फौज ने गुदरो सेक्टर में भारतीय चौकी पर कब्जा कर लिया और दुश्मन अपने तमाम हथियार और आलात छोड़कर फरार हो गया। राजौरी सेक्टर में मुजाहिदीन के हमले में 21 भारतीय फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पाक फजाए ने श्रीनगर, आदमपुर, जोधपुर, हलवाड़ा और पठानकोट के अहम अहदाफ को निशाना बनाया और भारतीय बमबार तैयारे को मार गिराया। सियालकोट, जम्मू, वाहगा, अटारी और गदरो सेक्टर में भारत के 22 टैंक, 51 गाड़ियां और गन पोजीशंस को तबाह कर दिया। रावलपिंडी में खवातीन ने अस्पतालों में जख्मियों की देखभाल के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। बड़ी तादाद में साबका फौजियों ने भी अफवाज पाकिस्तान को अपनी खिदमात पेश की। नासिन गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइल की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सिहूनी हमलों में 26 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। गज़ा शहर में एक मकान पर इसराइली फ़ौज के हमले में 11 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि गज़ा के एक स्कूल में मुकीम पनाहगुज़ीनों पर हमले में 5 अफराद शहीद हो गए। नुसीरात पनाहगुज़ीन कैंप में एक घर पर बमबारी से 3 अफराद, जबकि जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। शिमाली गज़ा के इलाके बैतुल खानों में एक हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। सिहूनी फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को शिमाली गज़ा में बैतुल्लाहिया से इनक़ला का हुक्म दिया है। रफ़ा में इसराइली फोर्सेज ने एक रिहायशी इमारत को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। मगरबी किनारे में काबिज़ फोर्सेज और फ़लस्तीनियों के दरमियान
झड़पें भी हुई हैं। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे से मुतादिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया। 7 अक्टूबर से जारी से होने मजालिम में फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 41,182 हो गई, जबकि 95,280 जख्मी हो चुके। उधर लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेट फायर किए, जिनमें इसराइल की अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया। चीन के नायब वजीर खारिजा ने कहा कि उनका मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीन की मुकम्मल रुकनियत के लिए हिमायत जारी रखेगा। मशरक़ी और वस्ती यूरोप में जारी शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। रोमानिया में बारिश और सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक और सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुंचा है। हज़ारों अफराद अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। रोमानिया के वज़ीर आज़म मार्शल सेवोलाकोने ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। मुतासरा यूरोपीय ममालिक के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई है। जमहूरिया चेक और पोलैंड के सरहदी कस्बों के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। स्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में आइंदा दिनों मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में बारामूला में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को मुहासिरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक जाली मुकाबले में शहीद किया। भारतीय फौजियों ने मकबूजा इलाके के तूल अर्ज़ में मुहासिरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया है। जिला किश्तवाड़ के इलाके छात्रों के जंगलात में भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों का मुश्तरका ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी रहा। गुज़श्ता रोज इसी इलाके में एक हमले में 2 भारतीय फौजी हलाक जबकि 2 जख्मी हुए थे। जिला उधमपुर के इलाके बसंतगढ़, पूंछ में सरनकोट के जंगलात, राजौरी के इलाके नौशहरा और थना मंडी, जबकि जिला कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाइयां की जा रही हैं। भारतीय फोर्सेज ने गुज़श्ता 2 रोज के दौरान श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार भी किया। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने श्रीनगर में एक बयान में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हालात मामूल पर आने के भारतीय हुकूमत के दावों की मजम्मत करते हुए कहा कि आम लोगों की पकड़ दकड़, उन्हें हिरासा और थानों में तलब करने की कार्रवाइयों में तेजी आ रही है। उन्होंने जाबिराना इक़दामात को फौरी तौर पर रोकने का मुतालिबा करते हुए भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि वो कश्मीरी अवाम पर जुल्म और सितम बंद करे। जिनेवा में मुनाकिदा एक सेमिनार के मुकर्रिरीन ने कहा कि भारत मकबूजा इलाके में खवातीन की आबरू रेजी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों पर जोर दिया कि वो भारतीय फोर्सेज की जानिब से कश्मीरी खवातीन पर जारी तशद्दुद और नारवा सलूक के सिलसिले को खत्म कराने के लिए फौरी इक़दामात करें। मोदी के दौरे इक़्तिदार में भारतीय फौज और फजाइया में खवातीन के रेप के वाक़यात में संगीन इजाफा हुआ है। हाल ही में एक खातून फ्लाइंग अफसर ने भारतीय फजाइया के विंग कमांडर के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया है। खातून फ्लाइंग ऑफिसर के मुताबिक 31 दिसंबर 2023 को सीनियर विंग कमांडर ने ज्यादती की कोशिश की। खातून अफसर की तरफ से ठोस शवाहिद पेश किए जाने के बावजूद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भारतीय फजाइया के अफसर को जमानत पर रिहा कर दिया। अदालत ने मुलजिम के खिलाफ चार्जशीट रोकने का हुक्म भी दिया। खातून अफसर का कहना है कि अपने सीनियर के खिलाफ आवाज उठाने पर मुसलसल निगरानी और हिरासगी का सामना है और खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की कठपुतली अदलिया और पुलिस की तहकीकात में जानिबदारी के बायस इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। एक और वाकये में रिटायर्ड कर्नल ने कहा है कि फौजी अस्पताल में अफसरान उसकी बीवी को रेप और बदसलूकी का निशाना बनाते हैं। रिटायर्ड कर्नल के खिलाफ सरकारी एहलकारों को बदनाम करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारतीय फौज और फजाइया में बढ़ते हुए रेप के वाकयात और अदलिया की मुजरिमाना खामोशी भारत में मोदी सरकार की हठधर्मी का मुंह बोलता सबूत है। मोदी के भारत में नौजवान बेरोजगारी के बोझ तले दब चुके हैं। मोदी हुकूमत ने नौजवानों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया, जिसकी एक मिसाल ये है कि एक साल में एक नौजवान ने 50 इंटरव्यूज दिए लेकिन उसे चपरासी की नौकरी भी ना मिल सकी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के तीसरी बार इक़्तिदार में आने के बाद भारत का बड़ा मसला बेरोजगारी है। आलमी मीडिया के मुताबिक एशिया की नाम नहाद तीसरी बड़ी मईशत अपने नौजवानों को रोजगार तक फराहम नहीं कर पा रही। 29 साल चंदन कुमार डिग्री का हामिल है लेकिन पिछले 12 साल से नौकरी की तलाश में है। चंदन कुमार का कहना है कि मोदी सरकार ने 250 मिलियन नौकरियां देने का दावा किया था, जिसका सच से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ग्रेजुएशन करने के बाद नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती और वो भटकते रहते हैं। नई दिल्ली में कायम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक मार्च 2024 में भारत में बेरोजगारी की शरह 7.6% रही। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के मुताबिक 2000 में भारत में सिर्फ 35.2% बेरोजगार नौजवान तालीम याफ्ता थे, जबकि 2022 तक ये तादाद दुगनी होकर 66% हो गई है। दूसरे दौरे इक़्तिदार में मोदी सरकार तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार फराहम करने में नाकाम रही, जिसके बायस मोदी का वोट बैंक भी शदीद मुतासिर हुआ। बढ़ती हुई बेरोजगारी के बायस भारतीय नौजवानों में खुदकुशी की शरह में भी इजाफा देखा गया। भारत में बेरोजगारी संगीन हद तक बढ़ गई लेकिन मोदी सरकार खामोश है।
सियाहत को फरोग देने के लिए शाम में पहला पाकिस्तानी सियाहती सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें पाकिस्तान ने आने वाले 9 सियाहती ऑपरेटर्स की शामी वजारत सियाहत की जानिब से भरपूर मेहमान नवाजी की गई। सियाहती ऑपरेटर्स को शाम के मुख्तलिफ शहरों और सियाहती मकामात पर ले जाकर मुल्की सकाफत से भी रोशनास करवाया गया। शुरका को तमाम खित्तों और खाने के हवाले से तफसीली मालूमात दी गई। सेमिनार में दफ्तर खारिजा, DG एशिया के अलावा दीगर सफीरों और मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के टूर ऑपरेटर्स ने शाम के बेहतरीन सियाहती मकामात की खूबसूरती को सराहा। सेमिनार के इख्तिताम पर दोनों ममालिक ने मुस्तकबिल में सयाहों की बाकायदा आमद पर बाहमी दिलचस्पी का इजहार किया। कुदरती हुस्न से मालामाल गिलगित बल्तिस्तान को अफवाज पाकिस्तान की जानिब से एक नायाब तोहफा दिया गया है। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत पाक फौज की जानिब से जिला शुगर के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में मिनी फ्रीलांसिंग हब कायम किया गया है। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल महबूब अली ने पाक फौज के ऐसे इक़दाम को सराहते हुए कहा कि इस फ्रीलांसिंग हब से रोजगार के मौके फराहम होंगे। यहाँ पर फ्रीलांसिंग हब बनाया, इतनी बात है कि इसी फ्रीलांसिंग से बहुत से बच्चों को फायदा हासिल होंगे, साथ ही साथ रोजगार भी फराहम होंगे। DG साहब का और पाक फौज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जन्नत से भी बढ़के नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों और दरियाओं में अनवाउ अक़साम की मछलियाँ पाई जाती हैं। महकमा फिशरीज की जानिब से सरकारी और निजी फिश फार्मिंग की भी हौसला अफजाई की जा रही है। इस सिलसिले में महकमा माही परवरी इलाके में ब्राउन फिश की अफजाइश और नस्ल बढ़ाने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। गिलगित से शेर मोहम्मद की रिपोर्ट देखते हैं। माही परवरी गिलगित बल्तिस्तान सूबे में ट्राउट मछली की अफजाइश नस्ल के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। इस सिलसिले में 1,50,000 ब्राउन ट्राउट मछली के बच्चे सूबे के नदी नालों, दरियाओं और हिचड़ियों में डाले गए, जिसका मकसद इसकी नस्ल को बढ़ाना है। ये बच्चे आइंदा 2 सालों में तैयार होंगे और उनकी पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। इस साल हमने तकरीबन 1.5 लाख तक हमने ओरिजिनल ब्राउन ट्राउट जो कि AF ब्रूस ने यहाँ लाकर 1908 में हमारे यहाँ के नालों और दरियाओं और नदी नालों में मुतारुफ कराया था। उसके बाद से इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए हम मुसलसल काम कर रहे हैं। याद रहे कि महकमा माही परवरी ने गुज़श्ता माली साल के दौरान सूबे भर में 20 लाख मछली के बच्चे निजी शोबे में फरोख्त किए, जिससे बड़ी खतीर रकम कमा ली। शेर मोहम्मद, PTV न्यूज़, गिलगित। तरक्की की राह पर सूबे में मुल्क की पहली मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी फ्रूट मार्केट का मंसूबा। वजीर आला मरियम नवाज जल्द लाहौर में मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी मंडी का संग बुनियाद रखेंगी। वजीर आला की जदीद सब्जी और फ्रूट मार्केट को एशिया की बेहतरीन मंडी बनाने की हिदायत। वजीर आला का शानदार मॉडर्न इनोवेटिव का सब्जी फ्रूट मार्केट को 18 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के बाहिमी MOU पर दस्तखत के बाद मंडी के कयाम के लिए कार्रवाई शुरू। पाकिस्तान की पहली मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट 300 एकड़ पर बनेगी। मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर आलमी मयार का होगा। मॉडर्न एंड इनोवेटिव डिजिटल फ्रूट मार्केट को एक्सपोर्ट जोन बनाया जाएगा। काला खताई के मॉडर्न एंड इनोवेटिव डिजिटल फ्रूट मार्केट को एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। मंडी को मुख्तलिफ रास्तों से आमदोरफ्त के लिए हर तरफ से रसाई हासिल होगी। मंडी में GT रोड, गुजरांवाला और लाहौर से सियालकोट मोटरवे से ट्रक गाड़ियां बराह रास्त आ जा सकेंगी। मजदूरों और ठेले वालों की आसानी के लिए मेट्रो बस और स्पीडो बस रूट का काला खताई सब्जी मंडी तक चलाई जाएगी। मार्केट में शॉर्ट होने वाली सब्जियां, टमाटर और प्याज के लिए कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे। मंडी में अवाम को सब्जियां, फल हर वक्त सस्ते दामों दस्तयाब होंगे, जबकि अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। मरियम नवाज शरीफ की जानिब से यह भी कहा गया है। नाज़रीन, अहम और अच्छी खबर, एक अहम पेशरफ्त है। पंजाब तरक्की की राह पर गामजन। सूबे में मुल्क की पहली मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट का मंसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द लाहौर में मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी मंडी का संगे बुनियाद रखेंगी। नाज़रीन, मलका कौसार मरी आने वाले सयाहों के लिए पंजाब हुकूमत ने 2 सूबों के सियाहती मकामात को मिलाने के लिए टूरिस्ट बस का आगाज कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर वकार शाह। जिला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब हुकूमत के इश्तराक से मलका कौसार मरी से गलियात, अयूबिया, नथिया गली टूरिस्ट बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है।
ये बस खसूसी तौर पर 2 सूबों के सयाहती मकामात को मिलाने का बेहतरीन जरिया है। सयाहों का कहना है महकमा सयाहत की जानिब से इंतहाई कम खर्च में लग्जरी टूर मुमकिन हो गया है। बस में सफर किया है और बहुत ही मजा आया है इसमें। बस में जितने भी हमारे मेंबर्स थे सबने बहुत एंजॉय किया है। बहुत ही इकोनॉमिकल वे में हम लोग इधर ट्रैवल कर सकते हैं। मैं फैसलाबाद से आया विद फैमिली और हमने इधर काफी एंजॉय किया और इसको ट्राई किया और यकीन जाने कि इसमें एक लुत्फ अंदोज चीज थी। एक हम लोगों ने नेचर को बड़े करीब से देखा। मरी टूरिस्ट बस के 2 मुख्तलिफ रूट्स हैं। पहला रूट मलका कौसार मरी कश्मीर पॉइंट से जीका गली से कूजा गली अयूबिया ट्रैक और नथिया गली पहुंचती है। दूसरी टूरिस्ट बस मलका कौसार मरी से जीका गली लोअर टोपा एक्सप्रेस से होते हुए पतरियाटा चेयर लेफ्ट पहुंचती है। हाल ही में डीडीसीपी ने साइट सीइंग सिंगल डेकर बसेस शुरू की हैं जो कनेक्टिंग डेस्टिनेशन में नथिया गली को विजिट करवाती हैं टूरिस्ट को, पूरी डेस्टिनेशन को फायदा हो। सयाहत के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत और टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन की मुश्तरका काविश के बायस मुस्बत नताइज मुरतब हो रहे हैं। यासिर वकार शाह, पीटीवी न्यूज, मरी। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड प्रोग्राम के तहत जिला ननकाना साहब के 7,000 से ज्यादा किसानों में किसान कार्ड की तकसीम का अमल जारी है। किसानों की सहूलत के लिए आज इतवार के रोज भी किसान कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआफिया। ननकाना साहब और इसकी 3 तहसीलों में 7,200 किसानों में किसान कार्ड की तकसीम के लिए 3 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां महकमा ज़राअत और पंजाब बैंक के अमले की तरफ से 1 एकड़ से 12.5 एकड़ तक के छोटे काश्तकारों में किसान कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। 1 एकड़ पे 30,000 कर्जा जो है ना वो मिलेगा, तो इस पे जमींदार जो है ना फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और सीड जो है वो खरीद सकता है। उसके पास पैसे होंगे तो वो अपनी मर्जी से अच्छी चीज जो है ना वो खरीद सकता है। हम ग्रीन ट्रैक्टर दे रहे हैं, हम ज़रिए अलाद दे रहे हैं और इंशाअल्लाह इससे आने वाली फसल जो है वो उसमें इजाफा होगा, मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से इस प्रोग्राम के लिए अहल किसान को 30,000 रुपए फी एकड़ के हिसाब से बिलासूद कर्जा दिया जाएगा, जिससे वो महकमा ज़राअत के मुकर्रर करदा अपने करीब तरीन डीलर से खाद, बीज और ज़रिए अद्वियात ले सकेगा। किसान बिलासूद मिलने वाली ये रकम फसल उठाने के बाद आसानी के साथ 15 मई तक वापस करेगा। पहले हम लोग जो है ना उनसे खाद, बीज, तेल, ज़रिए अद्वियात वगैरह लेते थे, उनका बड़ा सख्त मार्जिन था। अब हम उनके पाबंद नहीं है। अब खाद बीज जो है वो गवर्नमेंट के पैसों से हम खरीदेंगे। गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे, असं आड़तियों को बच जाएंगे, अपना नगद खाद बीज लैके अपनी वाई बीजी शुरू कर देंगे। अच्छी फसल हो, जिम्मेदार खुशहाल हो। तमाम सेंटर्स पर किसानों की रहनुमाई और शिकायत के फौरी अजाले के लिए अलहदा काउंटर्स भी बनाए गए हैं। पंजाब हुकूमत के इस प्रोग्राम से किसानों की माली मुश्किलात को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। जावेद अहमद मुआविया, पीटीवी न्यूज, ननकाना साहिब। नाज़रीन, पंजाब के दीगर अजला की तरह जिला रहीम यार खान में भी किसानों को बिला सूद कर्जा देने के लिए किसान कार्ड का इजरा किया गया है। महकमा ज़राअत के दफ्तर में कायम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में किसान कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। तफसील इशफाक अहमद से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से सूबा भर के किसानों को बिलासूद कर्जों की फराहमी के लिए किसान कार्ड का अजरा किया जा रहा है। रहीम यार खान में महकमा ज़राअत के दफ्तर में किसान कार्ड की फराहमी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कायम किया गया है। अब तक जिला भर में 26,750 किसानों को क्वालिटी जाँच पड़ताल के बाद किसान कार्ड के लिए अहल करार दिया जा चुका है। किसान कार्ड के जरिए 1 एकड़ से 12.5 एकड़ अराजी के मालिक किसान को फी कस 1.5 लाख रुपए बिलासूद कर्जा फराहम किया जाएगा, जिससे वो खाद, बीज, ज़रिए अद्वियात खरीद सकेगा। ये जो किसान कार्ड है ना, छोटे जिम्मेदार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इससे छोटे जिम्मेदार को ना ज़रिए अद्वियात सही मिलेगी, वो खाद खरीद सकेगा। जो है कर्जा उसके ज़रिए जो लवाजमात है वो पूरा करने में मदद देंगे और आगे जाके ट्रैक्टर्स की जिम्मेदारों के लिए बेहतरीन एक स्कीम है जो काश्तकार अपने ज़रिए हालात अगर होंगे तो पैदावार भी बेहतर ले सकेगा। 12 एकड़ से कम ज़मीन रखते हैं उनके लिए किसान कार्ड इशू किया जा रहा है और लोगों को सिर्फ एक मैसेज करना पड़ रहा है और मैसेज के बाद उनको वापस गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आप अपना कार्ड वसूल करें। इब्तदाई तौर पर जिला रहीम यार खान में 4,000 किसानों को पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर किसान कार्ड जारी किए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब के किसान कार्ड से जहां किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा वहीं ज़राअत के शोबे में भी तरक्की होगी। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। किसान खुशहाल पंजाब खुशहाल स्लोगन के तहत पंजाब हुकूमत की जानिब से किसानों को सूद के बगैर माली इमदाद की फराहमी के लिए जिला ओकाड़ा में किसान कार्ड की तकसीम का आगाज कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ। ज़रूरी पैदावार में इजाफे और किसानों की खुशहाली के लिए
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की खुसूसी हदायत पर ज़िला उकाड़ा में किसान कार्ड की तकसीम का आगाज़ कर दिया गया है। किसान कार्ड की तकसीम के लिए ज़िला उकाड़ा की तीनों तहसीलों में एक एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया गया है, जहां से अब तक 700 किसान कार्ड की तकसीम की जा चुकी है। इससे हम अपनी खादें लेंगे, पेस्टिसाइड की जो स्प्रे वगैरह वो लेंगे, इससे हमारी जो अजनास है उसमें पैदावार में इजाफा होगा और मुल्क खुशहाल होगा। इस कार्ड के जरिए असी खाद भी और स्प्रे लवांगे और ट्रैक्टर दीयां स्कीमां चलियां ने जिंदे वास्ते ये सानू कार्ड बहुत फायदे देवेगा। मैनू किसान कार्ड मिले है, मैं इहदे तो बिला सूद कर्जा लवांगा, अगे कनक की ब्याई आ रही है, मैं इहदे तो खाद लवांगा, दूसरी दवाइयाँ लवांगा। जिला उकाड़ा के 23,750 काश्तकार किसान कार्ड के जरिए रजिस्टर्ड डीलर से खाद, बीज और ज़रूरी दवाएं रायती कीमत पर खरीद सकेंगे। काश्तकार सूद के बगैर माली इमदाद की आसान इकसात 6 माह की मुद्दत में वापस करने का पाबंद होगा, जिसके बाद वो अगली फसल के लिए दोबारा इमदाद हासिल करने का अहल होगा। किसान कार्ड का मकसद किसानों को माली इमदाद फराहम करके इनकी पैदावारी सलाहियत में इजाफा करना है। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, ओकाड़ा। और अब खबरें शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, ठट्ठा में सैलाब मुतासरीन सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। लोगों की मदद के लिए काशिफ इकबाल थैलेसीमिया वेलफेयर ट्रस्ट और शिकागो फर्नांडिस की तरफ से 350 खानदानों में राशन और अद्वियात तकसीम की गईं। मज़ीद तफसील जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा हसन बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? इस दवा ठट्ठा को 3 मुख्तलिफ कुदरती आफात ने घेर लिया था, समंदरी तूफान, सैलाब और बरसात। इन तीनों से सैकड़ों लोग मुतासिर हो गए, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए थे। ख़ास तौर से कच्चे के इलाके में दरिया सिंध के अंदर जो लोग रहते थे वो सैकड़ों की तादाद में उन्होंने पनाह लेके मुख्तलिफ बंदों पे और मुख्तलिफ महफूज मकामात पर पनाह ली थी। जो पनाह लेने के बाद जो उनको सबसे बड़ा मसला था खुराक और इलाज का था, जिसकी वजह से शदीद परेशान थे, लोग भूखे मर रहे थे, बीमार थे। दरिया के अंदर साइड में जो गांव हैं, ये बेचारे हर साल जब दरिया में पानी आ जाता है ज़्यादा तो फिर ये बेघर हो जाते हैं, इनके पास रहने की जगह भी नहीं होती, ये कहीं जा भी नहीं सकते, तो ये महफूज मुकाम उधर अंदर ही ढूंढ लेते हैं कि जहाँ पे हम कुछ दिन गुजारा कर सके ताकि पानी वापस जाए। यहाँ सैलाब था, यहाँ पे तूफानी हवाएं थी, यहाँ लोगों के घर जो हैं वो दरियाओं के किनारे जो बने थे वो सब तबाह हो गए थे। हमने इन लोगों के लिए सारी चीज़ें, राशन, मच्छरदानियाँ, इनके लिए खाने की जो अद्वियात होती हैं, मच्छर लगाने के लोशन होते हैं, ये सब प्रोवाइड किया है। तो ये एक बहुत बड़ा अमल है जो गैर सरकारी तंजीम ने जिला ठट्ठा के अंदर किया। जी, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को जाहिर की गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। और अब गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। जिक्र करेंगे सिब्बी का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहीद बेनज़ीराबाद और पड़ीदन में 39, सकरन में भी 39, जबकि तुरबत में भी 39 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे खेलों की खबरों का। नाजरीन, खेल में खुशामदीद, मैं हूं समी इकबाल। सबसे पहले आपको बताएं कि एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। चीन के शहर हॉलिनबेयर में जारी इवेंट के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। मैच दिन 12:30 बजे शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत की टीम जनूबी कोरिया के मद्दे मुकाबिल होगी। इवेंट का फाइनल 17 सितंबर को खेला जाएगा।
चैंपियंस वनडे कप के चौथे मैच में आज मारखोर्स और स्टैलियंस दिन 3 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट के मैचेस पीडीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। फैसलाबाद में कल खेले गए तीसरे मैच में पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 50 रन से हराया। पैंथर्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए 49.4 ओवर्स में 328 रन बनाकर आउट हो गई। उस्मान खान ने 110 गेंदों पर 111 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कप्तान शादाब खान ने 45 गेंदों पर 65 रन स्कोर किए। हैदर अली ने 63 रन बनाए। डॉल्फिन्स की जानिब से उस्मान कादिर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मीर हमजा और अब्बास आफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में डॉल्फिन्स की टीम 47 ओवर्स में 278 रन बनाकर आउट हो गई। कासिम अकरम ने सबसे ज्यादा 65 रन स्कोर किए। दीगर बल्लेबाजों में साहिबजादा फरहान 52 और फहीम अशरफ 41 रन बनाकर नुमायां बैटर रहे। पैंथर्स की जानिब से मोहम्मद हसनैन ने 5 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। नाज़रीन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की खवातीन टीमों के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। सीरीज के तीनों मैचेस मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स टीम ने मुल्तान में ट्रेनिंग सेशन किया। मेहमान टीम की खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के शोबों में प्रैक्टिस की। सीरीज के लिए कौमी खवातीन क्रिकेटर्स भी भरपूर तैयारियों में मसरूफ हैं। सीरीज का दूसरा मैच 18 और तीसरा मैच 20 सितंबर को खेला जाएगा। पीसीबी का पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक तारीखी लम्हे का ऐलान। सलीमा इम्तियाज ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर्स के लिए नामजद होने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गईं। इस बावकार नामजदगी के बाद वो खवातीन के 2 तरफा बैनुल-अक़वामी मैचेस और ICC विमेंस इवेंट्स में फराइज अंजाम देंगी, जो पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में एक अहम संग मील है। सलीमा इम्तियाज ने अंपायरिंग करियर का आगाज 2008 में PCB विमेंस अंपायर्स पैनल के साथ किया। उनके वसी तजर्बे में एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत आला सतह के इवेंट्स में अंपायरिंग शामिल है, जिनमें 2022 और 2024 ACC विमेंस T20 एशिया कप और 2023 में ACC इमर्जिंग विमेंस कप हांगकांग काबिल जिक्र हैं। हाल ही में वो कुआलालंपुर में ACC विमेंस प्रीमियर कप 2024 की प्लेइंग कंट्रोल टीम की रुकन थी। सलीमा इम्तियाज पाकिस्तान की इंटरनेशनल विमेन क्रिकेट का कायनाज इम्तियाज की वालिदा हैं। और कराची प्रीमियर लीग का इनेकाद 1 से 16 नवंबर तक होगा। टूर्नामेंट में 8 टीमें शामिल हैं और इवेंट में 31 मैचेस खेले जाएंगे। कराची प्रीमियर लीग के चेयरमैन मुइन बिन जाहिद और साबिक कप्तान यूनुस खान ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि लीग करवाने का मकसद कराची से क्रिकेट का नया टैलेंट सामने लाना है, जबकि इस टूर्नामेंट से क्लब क्रिकेट के खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। साबिक कप्तान यूनुस खान ने कहा कि हम चाहते हैं कराची प्रीमियर लीग आगे ले जाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। यूनुस खान ने मजीद कहा कि PL को कामयाब बनाने के लिए सब साथ दें। हमारी कोशिश होगी कि इसे हर साल मुनक्किद किया जाए। और खेल से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। अब रुख करते हैं जिला चिन्योट का, जहां पर दीगर अजला की तरह काश्तकारों में किसान कार्ड की फराहमी का सिलसिला जारी है। किसान महकमे ज़राअत के दफातरों से अपना अपना कार्ड वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से चिन्योट से देखते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अली की रिपोर्ट। ज़िला पंजाब मरियम नवाज के किसान दोस्त विजन के तहत जिला चिन्योट में भी किसान कार्ड के इजरा का आगाज कर दिया गया है। मनसूबे के तहत 1 एकड़ से लेकर 12.5 एकड़ तक अराजी के मालिक के किसान इस स्कीम के आयल है। तीनों तहसीलों चिन्योट, भवाना और लालिया में महकमा ज़राअत के दफातर में मालूमाती और कार्ड वसूली काउंटर कायम किए गए हैं। जिला चिन्योट में 20,000 काश्तकारों में से 10,000 की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और पहले मरहले में 100 से ज़ायद किसानों को कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 20 डीलरों को भी रजिस्टर किया गया है, जो हुकूमत के साथ मिलकर रजिस्टर्ड किसानों को बीज, खाद और दूसरी ज़रूरी अद्वियात फराहम करेंगे। फ़ायदा तो होगा ना, इससे खाद मिलेगी, ज़रूरी अद्वियात मिलेंगी और वो वगैरह जो होते हैं औजार वगैरह ज़रूरी वो भी मिलेंगे। हमको कार्ड मिल गया। हमारी ज़मीन 12 एकड़ है
हमको हुकूमत ने ये बहुत सहूलत दी है। किसान कार्ड वास्ते अप्लाई किया वो सानू जी जेड़ा प्रोसेस आ मुकम्मल होकर सानू मिल गया है। ये जेदे हुकूमत दे जेड़े भी है ना ये बेनीफिट मतलब सब्सिडी वगैरह या ट्रैक्टर वगैरह जेदे विच मिलेगी वो सानू इंशाल्लाह उहदे तो फायदा उससे लगा। इसमें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट चिन्योट है ना इसमें काफ़ी अच्छा इस टाइम रिस्पांस जा रहा है। जो फार्मर्स हैं वो अपने जो हमारे पास कार्ड इस टाइम अवेलेबल हो चुके हैं उनको हम डिलीवर कर रहे हैं। साथ साथ वो इससे जो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये स्कीम आई हुई है किसान कार्ड इससे काफ़ी इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। हमारे पास जो है हमारा टारगेट था 20,337 का और तकरीबन हमने 50% अपना टारगेट वो हमने अचीव कर लिया है। किसान कार्ड से जहां ज़मींदारों काश्तकारों को फ़ायदा होगा तो वही शोबा ज़राअत तरक्की करेगा और मुल्क में ज़राई इनकलाब आएगा। मलक मोहम्मद अली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, चिन्योट। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह लोधरा में भी रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। तफसील लोधरा से हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा से। मुल्क भर की तरह लोधरा में भी जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात को शयान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। शहर भर में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए आरैशी सामान के स्टॉल सज गए हैं, जहां सब्ज परचम, झंडियां, बैजेस और दूसरा आरैशी सामान शहरियों की तवज्जो का मरकज है। बैज, झंडे, इस किस्म के लिए 12 रबीउल अव्वल की तैयारी के लिए मैं अपने बच्चों को तैयार कर रहा हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करने के लिए शहर भर की गली, मोहल्लों और घरों को सब झंडों और बरकी रोशनी से सजाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत के इक़दाम काबिल तहसीन है। मरकज़ी जुलूस के रूट के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी एहतमाम और इंतज़ामिया का मुकम्मल ताउन हमारे साथ है। मरकज़ी मिलाद कमेटी लोधरा और आशिकान रसूल यौम विलादत मुस्तफ़ा जोश और जज्बे से मनाने के लिए 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। सरकारी और निजी इमारतों पर चरागाह भी किया जा रहा है। शहर की अहम चौराहों, शाहराहों और इमारतों को बरकी कमकुमों से सजाने का सिलसिला जारी है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। मुल्तान में भी हुजूर अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत जोश व खरोश से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। दिलावर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। भर की तरह मुल्तान शहर में भी मोहसिन कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत निहायत अकीदत एहतराम और मजहबी जोश खरोश से मनाने के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में रैलियों और मिलाद की महफिलों का इनेकाद किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं रहमतुल लिल आलमीन है। तो इसका मतलब है कि ये खुशी सिर्फ मुस्लिमीन के लिए नहीं पूरे जहानों के लिए है। रहमत वाले नबी रहमत वाले महीने में आए हैं तो मुसलमानों को उस रहमत के साए तले एक हो जाना चाहिए। हस्ती कहाँ मिलेगी जो बेहतरीन बाप थे, बेहतरीन कायद थे, बेहतरीन सिपा सालार थे, बेहतरीन हुक्मरान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां लोगों की बड़ी तादाद खरीदारी कर रही है और हर शख्स हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत का इजहार कर रहा है। जश्न विलादत के लिए हमने ये सामान लिया, हम मस्जिद सजाएंगे, अपना घर सजाएंगे। जश्न विलादत के मौके पर अब हम गलियां सजाएंगे और ये जाके मस्जिद में भी लगाने, घर भी सजाएंगे। हमारे नबी के आमद की खुशी में हमें अपने नबी के तरीक़ेकार पे अमल करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का तकाजा ये है कि सीरत तैयबा को अपनाएं और पुरअमन और मुनज़्ज़म मुआशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। दिलावर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।